हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड वाइड स्टोरीज एक्सप्लेन में। अभी कुछ दिनों से मैं एक टर्किश हिस्टोरिक ड्रामा देख रही थी, जो कि ऑब्वियसली अभी तक मैंने पूरा तो नहीं किया है, मगर वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग और इतना ज़्यादा हुक्म लगा कि मुझे आप लोगों के साथ उसे शेयर करने की ज़रूरत महसूस हुई। इस ड्रामा का नाम है डेलोरलेस एरिटुगुल। यहाँ आप मेरी प्रोनाउंसिएशन को माफ़ कीजिएगा क्योंकि ये टर्किश वर्ड्स हैं। इसका मीनिंग है रेजरेक्शन, और एरिटुगुल इसके प्रोटैगनिस्ट का नाम है, जो कि आगे चल के जन्म देंगे ऑटोमन एम्पायर को शुरू करने वाले ओस्मान को। इस ड्रामा के 5 सीजन्स हैं और कुल मिलाकर 150 एपिसोड्स हैं। हालांकि मैं अभी सीज़न 3 तक ही पहुंची हूँ, एपिसोड 79 तक ही देखा है, मगर ये एपिसोड्स इतने इंटरेस्टिंग है, ये स्टोरी इतनी ग्रिपिंग है कि मैं आपके साथ इसे शेयर किए बिना नहीं रह पाई। अब आप पूछेंगे कि हमें इसे क्यों देखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये आपको मुस्लिम और टर्किश हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ अलग बातें बताएगा, जिसे देखकर मुझे खुद इतना अच्छा महसूस हुआ। और दूसरी चीज़, इसके अंदर माइंड ब्लोइंग एक्शन है, बहुत ही खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी है, बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी लाइन है, और इसमें दिखाए जाने वाले हर एक एक्टर ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है। और यहाँ तक कि बहुत सारे एक्टर्स को तो मैं इंडियन हमारे जो हीरो हैं, हमारे मेन लीड एक्टर्स हैं, उनके साथ एसोसिएट कर पाई। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो इस चीज़ के लिए बनाया है कि अगर एरिटुगुल कभी इंडिया में बनता है तो हमारे यहाँ कौन कौन है जो इसमें पार्ट ले सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके मेन कैरेक्टर, जो कि हैं खुद एरिटुगुल। ये पूरा शो इन्हीं के कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। ये कैरेक्टर ना सिर्फ बेहद बहादुर हैं, बल्कि कंपैशनेट हैं, एक लीडर हैं, और हमेशा सच्चाई की राह पर चलने वाले एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, मगर वो अपने ट्रेडिशंस, अपने माता पिता की सिखाई हुई बातें और अपने ओघुस कल्चर की राह से कभी भी नहीं भटकते। इस दमदार एक्टर के लिए लुक्स वाइज एंड एक्टिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से विवेक ओबरॉय इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ पूरी तरीके से जस्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आती हैं एरिटुगुल की लव इंटरेस्ट, हमारी हलीमे सुल्तान। वो एक सुल्तान हैं, और इन दोनों की लव स्टोरी और कैसे ये दोनों साथ आए बेहद खूबसूरत है। इतने खूबसूरत कैरेक्टर को निभाने के लिए मुझे पर्सनली इलियाना डिक्रूज बेहद सूटेबल लगी। हालांकि आपकी राय इससे अलग हो सकती है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एरिटुगुल के फादर का रोल, जिसका नाम सुलेमान शाह है, मेरे हिसाब से कुलभूषण खरबंदा इस रोल के लिए ना सिर्फ परफेक्ट रहेंगे, बल्कि लुक वाइज भी वो बहुत हद तक उनकी तरह दिख सकते हैं बहुत आराम से। एरिटुगुल की मदर का कैरेक्टर, जिसका नाम है हाइमे खातून, और सब इन्हें प्यार से हाइमे आना कहकर बुलाते हैं, यानी कि मदर हाइमे। ये बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट हैं, हमेशा सच का साथ देती हैं और हमेशा अपने बच्चों को सही राह दिखाती हैं। इस रोल के लिए कहीं ना कहीं मुझे एक स्ट्रॉन्ग लेडी की प्रेजेंस फील हुई, और किरण खेर इस कैरेक्टर के साथ पूरी तरीके से जस्टिस कर सकती हैं। उनका लुक, उनका पर्सोना और उनकी ग्रेसफुल अदाओं से वो मदर हाइमे के कैरेक्टर में एकदम फिट बैठेंगी। ये हैं एरिटुगुल के बड़े भाई गोंडुगुलू, और इनके लिए मेरे को कोई भी एक्टर मैच नहीं हुआ, और मैं इसके लिए आपसे मदद मांगूंगी। मुझे सजेस्ट कीजिए कि कौन सा एक्टर इसके लिए बेस्ट रहेगा। अगला कैरेक्टर एरिटुगुल के छोटे भाई का है, जिसका नाम है डुंडार बे। ये कैरेक्टर बहुत यंग है, वाइल्ड है, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और समहाउ इसे देखते ही मुझे ईशान खट्टर की याद आई, जो कि इस रोल के साथ एकदम जचेंगे। अब बारी आती है एरिटुगुल के 3 खास एल्प्स की, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, और इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे टुरगुट एल्प की। ये सबसे ज़्यादा हैंडसम और सबसे ज़्यादा बहादुर एल्प हैं, और ऑब्वियसली इसके लिए नन अदर देन ऋतिक रोशन ही मेरी फर्स्ट चॉइस हैं। इनकी डीप आइज़ और इनके एक्सप्रेशंस इस रोल को
पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं। टुरगुट एल्प की लव इंटरेस्ट का कैरेक्टर का नाम है आइकिस। आइकिस बेहद खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी है। ज़रूरत पड़ने पर वो अपने टुरगुट एल्प को बचाने के लिए दुश्मनों से भिड़ जाती है और इस ब्यूटीफुल कैरेक्टर के लिए मुझे कीर्ति सनॉन बहुत अच्छी लगी। काफ़ी हद तक आइकिस की लुक लाइक भी हैं। अब बात करते हैं एरेटुगुल के दूसरे एल्प डोगन की। डोगन को देखते ही हमें साफ लगता है कि वो विराट कोहली हैं दाढ़ी और मूछ लगा के। हालांकि मैं जानती हूँ कि विराट कोहली एक्टर नहीं है, तो ये रोल शाहिद कपूर से अच्छा कोई नहीं निभा पाएगा। डोगन एल्प की लव इंटरेस्ट का नाम है बानो चुचेक और ये आप मान लीजिए कि एक लेडी एल्प हैं। ये बहुत बहादुर हैं, आर्चरी में माहिर हैं और युद्ध कला में तो इनका कोई जवाब ही नहीं। इस रोल के लिए मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल लगी समीरा रेड्डी। अगर इसके अलावा आपके दिमाग में कोई और है तो मुझे बताइए। एरेटुगुल के तीसरे एल्प जिनका नाम है बामजी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। ये एकदम मस्त मौला रहते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, 2 तलवारों से लड़ते हैं और बहुत स्ट्रांग बॉडी है। इनके लिए मुझे सिर्फ एक ही नाम मन में आया, वो है खली, पर खली एक्टिंग नहीं करते। इस सीरीज़ के एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कैरेक्टर का नाम है इब्न अल अराबी। ये बहुत ही ज़्यादा लर्नड हैं, हमेशा अपने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में और उनकी अच्छी ज्ञान की बातें सबके साथ शेयर करते हैं। ये सभी को सही रास्ता दिखाते हैं और ये हर समय वहाँ पहुँचते हैं जहाँ इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर अपने आप में ही भगवान को रिप्रेजेंट करता है इनकी कम्युनिटी के हिसाब से। तो श्री अमिताभ बच्चन ही एकमात्र चॉइस होंगे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, ऐसा मेरा मानना है और मुझे नहीं लगता इस बात से कोई भी इनकार करेगा। तो सब हुए एरेटुगुल के साथी, अब क्यों ना बात हो जाए कुछ दुश्मनों की। तो एरेटुगुल के काफ़ी दुश्मन हैं और उनमें से एक है नोयान। नोयान जो हैं वो मंगोल सेना के एक सेनापति हैं और बहुत ही ज़्यादा खूंखार हैं। इस रोल के लिए डैनी मेरी परफेक्ट चॉइस हैं। दूसरे दुश्मन जो एरेटुगुल के हैं उनका नाम है वसूलियस। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नेम्स, बट इस कैरेक्टर के लिए सुदीप सबसे बेस्ट बैठेंगे। इन दोनों की लुक्स एकदम परफेक्टली मैच होती हैं। अंत में बात करेंगे हमारे बेहद ख़ास कैरेक्टर सुल्तान अलादीन की। इस कैरेक्टर के लिए कोई ऐसा एक्टर हमें चाहिए जो कि बिना बोले ही बहुत कुछ कह दे और शायद कहीं ना कहीं पंकज त्रिपाठी इस कैरेक्टर के लिए एकदम सही चॉइस हैं। अब क्योंकि ये सीरीज़ इतनी लंबी है और इसके अंदर अनगिनत कैरेक्टर्स हैं, तो हर एक कैरेक्टर के लुक लाइक या फिर एक सही एक्टर उस कैरेक्टर के लिए ढूंढ पाना तो नामुमकिन है, मगर कुछ काम मैं आपके ऊपर भी छोड़ती हूँ। ये हैं सेल्चान, गोंडुगुलू की वाइफ, उनकी छोटी बहन जिसका नाम है गोकचे। वो मन ही मन एरेटुगुल से प्यार करती हैं। उसके बाद हैं एरेटुगुल के दोस्त अलियार बे और उनकी बहन ऐशलान हातून। इसके अलावा हैं आर्टुक बे जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं जिन्होंने एरेटुगुल की सभी मुसीबतों में उनका डटकर साथ दिया है। इसके अलावा हैं हमज़ा एल्प और हमारे बहुत ही वफादार अब्दुल रहमान एल्प जो कि हाइमे हातून के एल्प। आई होप ये सारा इंट्रोडक्शन सुनने के बाद आपको इंटरेस्ट जगेगा इस सीरीज़ को देखने के लिए, जो सिर्फ आपको इतना इंटरटेन ही नहीं करेगी बल्कि आपको रियल लाइफ एक हिस्टोरिकल फिगर के बारे में बहुत कुछ जानकारी भी देगी। क्योंकि आजकल आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि टर्की में क्या क्या चल रहा है। इस वजह से इस सीरीज़ को काफ़ी कंट्रीज़ में बैन किया गया है और इजिप्ट के तरफ से तो इसे फतवा भी जारी किया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है, मगर मैं ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि इसे देखने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे। हमारी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।